हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यंग मैन की डिटेल्ड समरी। तो चलिए गाइस, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का अपना चैप्टर है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यंग मैन। गाइस, हमें इस चैप्टर के नाम के पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में जैसे किस बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या है नाम, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यंग मैन मीन्स एक यंग मैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको इसकी मोटी मोटी समरी बताऊंगी, देन वी विल डू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इस चैप्टर में कुछ एक स्टोरी नहीं चल रही है, जैसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि इस चैप्टर में हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि हमारे एज अ सिटीजन हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। उस तरीके से हमें इस बारे में इस चैप्टर में इस बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज इट इज़ रिटन, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इंडिया में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बहुत से राइट्स देता है, लेकिन उन राइट्स के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उन राइट्स के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ भी मिली हुई हैं। मीन्स जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उसके साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेवारियाँ भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, हमारी कंट्री के प्रति। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो हमें फ्रीडम देती है, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ कुछ रिस्ट्रेंट्स भी हैं, मीन्स कुछ रुकावटें भी हैं, कुछ कंट्रोल के लिए भी हैं, नियंत्रण के लिए। वो किस लिए, वो रूल्स किस लिए बनाए गए हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी को बनाए रखने के लिए। राइट, तो अब बात आती है, अभी हमने क्या देखा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बहुत से राइट्स देता है, बट उन राइट्स के साथ साथ वो हमें कुछ ड्यूटीज़ भी देता है जो हमें अच्छे से परफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब बात आती है गाइस, इसमें सारी चीज़ें अलग अलग हैं, जैसे ये नहीं, कोई एक स्टोरी नहीं चल रही है यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब बात आती है गुड सिटीजन कौन होता है, किसे कहेंगे गुड सिटीजन। क्या आप एक गुड सिटीजन हैं, क्या मैं एक गुड सिटीजन हूँ। तो अब इसमें देखेंगे कि एक गुड सिटीजन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज द गुड सिटीजन इज दैट हु ओबेज द रूल्स, जो कि जो रूल्स होते हैं, जो कानून होते हैं उनका पालन करे। ठीक है, रूल्स को फॉलो करें, तो दैट इज़ अ गुड सिटीजन। वो एक सेल्फ रिस्ट्रेंट होना चाहिए, मीन्स आत्म संयमी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग अपने अंदर देखें कि क्या आप रूल्स को फॉलो करते हैं, इधर इट इज़ इन योर कॉलेज और इन सोसाइटी और इन एट वाइडर प्लेस। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आप जाते हैं क्या वहाँ पे आप रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर करते हैं देन यू आर अ गुड सिटीजन। नेक्स्ट इज सेल्फ रिस्ट्रेंट, मीन्स आत्म संयमी। क्या हम आत्म संयमी हैं, क्या हम डिसिप्लिन्ड हैं। तो अगर हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं देन वी कैन कॉल आवर सेल्फ एज गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, अब इतना हो गया। नाउ अब इसमें कुछ पास्ट के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसने हमें राइट्स दिए, राइट दे रखे हैं, उसके साथ साथ हमारे कुछ ड्यूटीज़ भी बनती है। देन एक गुड सिटीजन कौन होता है, जो रूल्स फॉलो करे, डिसिप्लिन्ड हो और सेल्फ रिस्ट्रेंट हो। ठीक है, नाउ अब कुछ पास्ट के बारे में बताया गया कि पहले के समय में टीचर और स्टूडेंट के बीच में पर्सनल टच होता था, मीन्स पर्सनल इंटरेक्शन उनके बीच में हुआ करते थे, लेकिन आजकल वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। बिकॉज ऐसा पहले होता था नाउ बट प्रेजेंट लेकिन आजकल वो पर्सनल टच ख़त्म हो गया है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो नंबर है वो भी इंक्रीज़ हो गया, एंड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले कम स्टूडेंट्स होते थे और टीचर अच्छे से उनके साथ इंटरेक्ट कर पाता था, लेकिन आजकल वो इंटरेक्शन प्रॉपर वे में नहीं हो पाते, बिकॉज एक क्लास में 50-50 स्टूडेंट्स होते हैं, एक टीचर उनके साथ अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए अब बात आती है बिजी स्केड्यूल। पेरेंट्स भी अपने चिल्ड्रन के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छे से लाइक इंटरेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी भी लाइफ आजकल बिजी हो गई, क्योंकि आजकल हम सभी मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है,
तो उनकी भी लाइफ बिजी हो गई। लाइक आजकल बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स होते हैं वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं, तो वो बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते शायद। ठीक है, तो इतना हो गया। अब बात आती है वर्क। अब राइटर के क्या व्यूज़ हैं हमारे वर्क कल्चर के प्रति। राइटर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू राइटर कि जब हम कोई भी काम करते हैं उसको जब हम अपना उस काम के अंदर जब हम अपना 100% देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, देन वी कॉल देन जो हमें सेटिस्फेक्शन होता है मिलता है, दैट इज़ हाई लेवल। ठीक है, तो राइटर ने वही बताया कि हम जो भी कोई काम करते हैं हमें उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए, पूरे हमें डेडिकेशन के साथ उस काम को करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स निष्ठा। लॉयल्टी टुवर्ड्स अ कंट्री इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड देन अदर लॉयल्टीज़। जो बाकी लॉयल्टीज़ हैं उनके कंपैरिजन में जो हमारी निष्ठा है हमारे राष्ट्र के प्रति वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इतना हो गया। नेक्स्ट बात आती है सेपरेटिज्म की। सेपरेटिज्म क्या होता है? मीन्स गाइस बंटवारे की भावना, अलगाव की भावना। ठीक है, तो ये क्या है? ये जिसके अंदर ये फीलिंग होती है बंटवारे की भावना, जैसे अलग होने की भावना, वो कभी भी हमारे ट्रू फ्रेंड नहीं हो सकता। जो हमें एक साथ बांध के रखे, हमें एक साथ लाइक कोऑपरेशन के साथ रहे, दैट इज ट्रू फ्रेंड। और जिस कंट्री के सिटीजन्स के अंदर बंटवारे की भावना होगी, लड़ाई झगड़े की भावना होगी, वो कंट्री कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। इसलिए हमें हमेशा कोऑपरेशन के साथ रहना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स अब इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। जितने भी रिलीजन्स हैं सभी के लिए हमारे दिल में इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी रिलीजन के प्रति नहीं होना चाहिए, दैट इज सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये आप पॉलिटिकल साइंस में भी इस टर्म को पढ़ते होंगे, दैट इज सेक्युलरिज्म। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे सेक्युलरिज्म के तहत ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। सेक्युलरिज्म के तहत इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी सभी सिटीजन्स को ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन। वो किसी भी कास्ट, क्रीड या फिर रिलीजन, किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करता हो, लेकिन उसको हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर, बहुत ही इजी है, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है कि इसने हमें बहुत से राइट्स दिए हैं, लेकिन इन राइट्स के साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, देन कुछ हमें फ्रीडम के बारे में बताया गया कि जो हमारे ऊपर जो कुछ कंट्रोल्स लगाए गए हैं, रिस्ट्रेंट्स लगाए गए हैं, दीज आर जस्ट टू मेंटेन अ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया कि गुड सिटीजन कौन होता है। गुड सिटीजन वही होता है जो एक सभी रूल्स को फॉलो करे अच्छे से, एंड जो डिसिप्लिन्ड हो और सेल्फ रिस्ट्रेंट हो। उसके बाद बताया गया कि पहले के समय में टीचर और स्टूडेंट के बीच में पर्सनल टच होता था, बहुत अच्छे से वो इंटरेक्शन करते थे, लेकिन आज के समय में ये चीज़ कुछ बहुत हद तक ख़त्म सी हो गई, बिकॉज जो स्टूडेंट्स की क्वान्टिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और एक क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो एक टीचर सभी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉपर वे में इंटरेक्शन नहीं कर पाता। तो और क्या कहते हैं, पेरेंट्स के भी बारे में बताया गया है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, तो अपने बच्चों के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर पाते, वो पर्सनल टच इनके बीच में भी खत्म होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि राइटर के अकॉर्डिंग जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें पूरी लाइक डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहिए, हमें उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए। देन लॉयल्टी, जो हमारी लॉयल्टी है, निष्ठा है अपने राष्ट्र के प्रति, वो सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज़ लाइक उसकी वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर सेपरेटिज्म की बात बताई गई कि जिसके अंदर बंटवारे की भावना हो वो कभी भी हमारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता, और जिस कंट्री के सिटीजन्स के अंदर बंटवारे की भावना होती है वो कंट्री कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। देन बताया गया है सेक्युलरिज्म के बारे में। सेक्युलरिज्म वही कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन समान है, मीन्स किसी भी धर्म के बीच में कोई भी असमानता या फिर कोई भी भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देन यू कैन। डन। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपनी लाइन बाय लाइन समरी ऑफ अ चैप्टर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यंग मैन। शास्त्री जी सेज दैट आवर सिटीजनशिप गिव्स अस सर्टेन राइट्स। शास्त्री जी क्या कहते हैं, हमें क्या बताते हैं हमें अपने चैप्टर के थ्रू कि जो हमारी सिटीजनशिप है, जो हमारी नागरिकता है हमारे इस देश में, हमारे इस राष्ट्र में, वो हमें कुछ राइट्स देती है। दीज आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स दीज आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स ये संविधान के द्वारा दिए गए
हैं, बट दिस गिव्स अस सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच ऑल्सो हैव टू बी क्लियरली अंडरस्टूड। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमें मिलती हैं, कुछ जिम्मेवारियाँ भी हमारी बनती हैं जो कि हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और डेमोक्रेसी गिव्स अस फ्रीडम टू अस। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो हमें फ्रीडम देती है, बट दिस फ्रीडम हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ वॉलंटरी रिस्ट्रेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी। लेकिन उस फ्रीडम का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए? सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ वॉलेंटरी रिस्ट्रेंट्स मीन्स कुछ कंट्रोल्स भी उसके ऊपर होने चाहिए। ठीक है, लाइक हमें कोई भी राइट है तो हम वो अपना राइट कहीं भी नहीं चला सकते। फॉर एग्जांपल हमें गाड़ी चलाने का राइट है तो हम किसी भी के भी घर में जाके गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, इस तरीके से। तो कहाँ गए? गुड सिटीजन, फिर अब वही गुड सिटीजन वाली बात आ जाती है। गुड सिटीजन इज हु ओबेज द रूल्स, हु ओबेज द लॉ, जो कानून की आज्ञा का पालन करे, दैट इज अ गुड सिटीजन। ही और शी मस्ट टेक डिलाइट इन परफॉर्मिंग हिज और हर सिविक ड्यूटीज़। वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में उसे लाइक हैप्पीनेस मिले, उसे खुशी मिले। ही और शी मस्ट हैव द सेंस ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट, उसमें आत्म संयम की भावना होनी चाहिए, एंड डिसिप्लिन, और उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। इन द पास्ट, फिर अब वही टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में बात की गई है। In the past there used to be personal touch between the teacher and the student. पास्ट में क्या हुआ करता था? टीचर और स्टूडेंट के बीच में पर्सनल टच हुआ करता था। गाइस, आप लोगों को ये समझ तो आ रहा है ना? ठीक है, और अगर आपको अभी तक समझ आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। बट एट द प्रेजेंट टाइम, लेकिन आज के समय में प्रेजेंट टाइम में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव ग्रोन वेरी लार्ज। लेकिन आज के समय में वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो देयर कैन नॉट बी एनी पर्सनल टच कॉन्टेक्ट बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। तो इस तरीके इसलिए टीचर और टॉट के बीच में पर्सनल टच कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता। द इकोनॉमिक स्ट्रेसेस ऑफ प्रेजेंट डे, अब वो पेरेंट्स का बता दिया है कि पेरेंट्स का जो बिजी स्केड्यूल है उसके कारण वो अपने बच्चों के साथ उतने अच्छे तरीके से इंटरेक्शन नहीं कर पाते। द इकोनॉमिक स्ट्रेसेस ऑफ प्रेजेंट डे लाइफ अनफॉर्चुनेटली डोंट लीव इनफ टाइम टू द पेरेंट्स टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। उनके पास भी आज के समय में कितना बिजी लाइफ हो गई है हर किसी की, तो उनके पास भी इनफ टाइम नहीं बच पाता अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइटर के अकॉर्डिंग वर्क कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू हिम। इन हिज व्यू, उनके व्यू के अकॉर्डिंग एवरी स्टेशन इन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट सेल्फ। हर पड़ाव अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। वर्क हैज़ इट्स ऑन डिग्निटी, काम की अपनी अलग डिग्निटी होती है। देयर इज़ ग्रेट सेटिस्फैक्शन इन डूइंग वंस ऑन जॉब टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। जितना अच्छा हम लोग कर सकते हैं, जब हम किसी काम को उतने अच्छे तरीके से करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, वट एवर द ड्यूटीज़, जो भी कोई ड्यूटीज़ होती हैं, वी शुड अप्लाई आवर सेल्व्स विद सिंसियरिटी एंड डिवोशन। हमें अपनी ड्यूटीज़ के प्रति, हमें अपनी ड्यूटीज़ में अपना 100% देना चाहिए, फुल डिवोशन देना चाहिए। दिस अप्रोच इज़ गुड इन इट सेल्फ। ये अप्रोच अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। ले लो स्क्रीनशॉट। डन। We have to see whether we have done our on job well before thinking of criticizing anybody else. हमें किसी और की काम को क्रिटिसाइज करने से पहले हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, सबसे पहले हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या जो हमने काम किया है इज इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, शास्त्री जी सेज दैट वी शुड नेवर फॉरगेट दैट लॉयल्टी टू द कंट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल अदर लॉयल्टीज़। शास्त्री जी कहते हैं कि हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी जो निष्ठा होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सभी लॉयल्टीज़ की कंपैरिजन में। एंड दिस इज़ एन एब्सोल्यूट लॉयल्टी, और ये एक एब्सोल्यूट लॉयल्टी है। इट मीन्स वी शुड नेवर थिंक व्हाट वी गेट इन रिटर्न फॉर दिस लॉयल्टी। इट मीन्स हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, बिकॉज हमारी ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम जब कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटा काम करते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसके उल्टे में हमें क्या मिलेगा, ये काम मैं करूं तो मैं क्यों करूं। तो हमेशा जो हम ह्यूमन से ये सोच, लेकिन जो हमारी लॉयल्टी टुवर्ड्स अ कंट्री, वी शुड नेवर थिंक अबाउट लाइक व्हाट वी गेट इन रिटर्न
फॉर दिस लॉयल्टी। ठीक है, it is essential to remember that entire country is one and anyone who promotes separatism is not a true friend। ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये याद रखना, that entire country is one, कि पूरा देश एक है, एंड एनीवन हु प्रोमोट सेपरेटिज्म, और कोई भी जो लाइक बंटवारे की भावना को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, इज़ नॉट आर ट्रू फ्रेंड, वो कभी भी हमारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। सेपरेटिज्म इज़ वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री। जो ये सेपरेटिज्म है, बंटवारे की भावना है, अलगाववाद की भावना है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारी कंट्री के लिए। द कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस इफ़ देयर आर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज अमंग द सिटीजन्स। वो कंट्री कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती अगर उसके जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, उनके बीच में सेपरेटिज्म की टेंडेंसी होगी तो, राइट। तो ले लो स्क्रीनशॉट। देन अब बात आती है सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स। सेक्युलरिज्म का मीन्स वही है कि सभी धर्मों के लिए समान सम्मान की भावना होनी चाहिए। देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द religion। ठीक है, there are equal opportunities for all the citizens whether they follow any caste, creed or religion। जो अपने इंडिया के सिटीजन्स है वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन किसी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सभी के लिए सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। सो गाइज दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यंग मैन। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।